और एक फजीलत बताऊं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस यौम अरफा के दिन अगर कोई रोज़ा रखे, कोई इंसान रोज़ा रखता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माजी में 1 साल और मुस्तकबिल के 1 साल, गुजरे हुए ज़माने में 1 साल और आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले ज़माने में 1 साल, 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा एक रोज़े को बना देता है। एक रोज़ा रखना है, 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। यानी अरफा के दिन, यौम अरफा इन्हीं अय्यामों में मौजूद है। जो अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हजारों करोड़ों लोगों को माफ़ कर देता है, जहन्नम से आज़ादी दे देता है कि वो जहन्नम में नहीं जा सकता, जहन्नम में नहीं जा सकता। यौम अरफा की ये फजीलत है, लेकिन हमारा आपको मालूम ही नहीं है, हमने तो कुर्बानी से जाना। और आगे बढ़िए, और एक फजीलत मैं आपको बताऊं, ये वह अय्याम है, ये वह दिन है, इन दिनों में यानी जो बड़ी बड़ी इबादतें हैं, जो बड़े बड़े रुकन हैं, अल्लाह ताला ने जो यानी कीमती दौलत मुसलमानों को, ईमान वालों को दिया, इन्हीं अय्याम में इकट्ठे हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। आपको बताऊं, नमाज इसमें मौजूद है, रोज़े भी मौजूद है, सदक़ात भी मौजूद है, सदका भी करते हैं, और जो पिछड़े हुए साल में एक मर्तबा आता है हज भी मौजूद है। बड़ी बड़ी इबादतें इकट्ठा एक जमा हो गया है, लेकिन इसके बारे में आज इस कौम को जर्रा बराबर खबर नहीं है, मालूम नहीं है। आज इस कौम को, इन लोगों को पता नहीं है कि यौम अरफा के अव्वलीन 10 दिन की फजीलत क्या है। इन्हीं अय्याम में यौमुन नहर है, जो हम तैयारी करते हैं, महीनों भर पहले से तैयारी में लग जाते हैं कि बैल खरीदना है, यानी बकरा खरीदना है, वरना क्या करेंगे? अरे अगर बकरा नहीं खरीदेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ किसके दरवाजे पे जा जा के ठोकरे खाएंगे? इस तरीके के सवालात आते हैं। हमने जो नेकी वाली चीज़ है उन चीज़ों को छोड़कर, हाँ कुर्बानी इबादत है, इंसानों को कुर्बानी करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम चीज़ों को छोड़कर, तमाम चीज़ों को तर्क करके उन चीज़ों के पीछे दौड़ पड़े कुर्बानी के पीछे। क्या पता इंसानों को कि कुर्बानी के लिए तमाम इबादतों को तर्क कर दे। यौमुन नहर मौजूद है, तो सवाल ये है कि यौमुन नहर आया कहाँ से? ये कुर्बानी का दिन आया कहाँ से? ये कुर्बानी जो हम और आप करते हैं, मकसद क्या है? ये कुर्बानी करने का मकसद क्या है? आइए इस पर गौर करते हैं। हमने बकरा खरीद लिया और गांव में आकर, बस्तियों में आकर खानदान वालों के बारे में, लोगों के बारे में ये कहते फिरते हैं, अरे जाकर देखो हमारा बैल तो ऐसा है, हमारा बकरा तो ऐसा है। इस तरीके के, और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, गौर करें सोशल मीडिया के अंदर आज के एक्टर्स और क्रिकेटर्स जो मुसलमान हैं, वो लोग बकरा खरीदने के बाद और दुम्बे और इस तरीके के बड़े बड़े जानवर खरीदने के बाद यूट्यूब पे आकर, सोशल मीडिया में आकर कहता फिरता है कि मैंने ये खरीदा है, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। मैं कहना चाहता हूँ कि नुमाइश ना करें, आप खरीदें। मकसद ये नहीं है कि आप खरीद के लोगों को दिखाएं, मकसद ये है कि आपने खरीदा और आपने अपने रब को राज़ी कर पाया या नहीं, आपने अपने परवरदिगार को राज़ी कर पाया या नहीं, ये मकसद है। तो मकसद क्यों है? अल्लाह को राज़ी करना, अपने परवरदिगार को राज़ी करना, जिसने तमाम इंसानों को, जहानों को बनाया है। कुरान उठाइए, अल्लाह ताला ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ओ लोगो, वो दुनिया वालों, ये जो हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला के पास ना ये गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है। अल्लाह ताला इंसान के दिलों को देखता है, ये खून अल्लाह ताला के पास नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला इंसान के दिलों के ऊपर गौर करता है कि इंसान के दिलों में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, कि वो जो कुर्बानी कर रहा है वो खाने के लिए कर रहा है या लोगों को देने के लिए, या नबी ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को अदा करने के लिए, या दुनियावी फ़ायदों के लिए, या ख़ानदान को ऊपर उठाने के लिए, ख़ानदान का नाम रोशन करने के लिए, सोशल मीडिया में लाखों व्यूज़ हासिल करने के लिए, या इस तरीके के सोशल मीडिया में तमाम चीज़ों को इकट्ठे करने के लिए। अल्लाह ताला इन चीज़ों पर गौर नहीं करता। ना अल्लाह ताला गोश्त को देखता है, ना अल्लाह ताला खून को
देखता है। अल्लाह ताला इंसान के दिलों के ऊपर नजर डालता है कि इंसान के दिलों में क्या चल रहा है, इंसान सोच क्या रहा है। ये जो कुर्बानी करने के लिए ये बैल खरीद के लाया तो क्यों लाया, ये रब को राजी करने का मकसद है या नहीं है, इस पर गौर करता है। और एक सवाल, ये मकसद तो अल्लाह को राजी करना, दूसरा सवाल ये कुर्बानी आया कहाँ से, ये कुर्बानी आया कहाँ से। हम और आप सुने होंगे दुनिया के अंदर एक जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। ये जलीलुल कद्र पैगंबर थे और यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबियाँ बताओ। आइए गौर करें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी थे, वो रसूल थे जिनको अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत के बराबर करार दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे हैं, यानी आपके बाद जितने भी नबी गुजरे हैं तमाम नबी तमाम रसूल आपके नस्लों में से थे। यानी आसमानी किताब जो 4 किताबें नाजिल हुई है वो आपके नस्लों में आपके औलादों में से लोगों को नाजिल की गई है। वो नबी वो रसूल गुजरे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के अंदर 29 मरतबा मौजूद है, 29 मरतबा किया है। ये वो इब्राहीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार आप मुझे एक नेक बेटा सालिह बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने बात सुन ली, नेक बेटे से नवाजा। और पहली आजमाइश पर आप गौर करें, बेटे जन्म लेने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या कहा जा रहा है, ऐ इब्राहीम आप अपनी बीवी को और अपने बच्चे को बेआबू गया वादी में छोड़ कर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी वादी में छोड़ने के लिए बीवी बाल बच्चे को लेकर रवाना हो गए। इंसान के घर में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो इंसान खुशी के मारे तड़पने लगता है, और आज के माशरे में लड़का पैदा हो जाए इससे बढ़कर खुशी की बात तो और क्या है, क्योंकि उसको जुगाड़ लग गया है करोड़ों कमाने का, क्योंकि घर बैठे पैसा मिलने का जुगाड़ आ गया है। बेटी पैदा हो जाए तो वो यानी मुंह को सिया यानी चेहरे को काला करके बैठ जाता है कि घर में बेटी पैदा हो गई, ये तो इस तरीके से आई है, घर में आफत मुसीबत आ गई है, इसको कैसे टाला जाए। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश को पूरा कर दिखाया। अपनी बीवी और बच्चे को लेकर यानी मक्का पहुंचते, जहां ना घर आबाद था, यानी दरख्त भी नहीं है, चटीले मैदान कोई नहीं है, वह बस्ती नहीं है, वह गांव नहीं है। एक दरख्त के नीचे एक थैला खजूर और एक मशकीज़ा पानी ले जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद अपने बच्चे और बीवी को छोड़कर आते हैं। हजरत हाजरा उस वक्त दूध पिला रही थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। हजरत हाजरा पीछे पीछे चलने लगती है और क्या सवाल कर रही है, ऐ मेरा सरताज आप मुझे इस वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, आप तो जरा मुझे बताएं क्यों जा रहे हैं। कोई जवाब नहीं। हजरत हाजरा बार बार सवाल कर रही है, इब्राहीम की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आखिरकार हजरत हाजरा पूछ बैठती है कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ ये रब का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। फिर हजरत हाजरा कहती इज़न ला युज़य्युन अल्लाह, तो इसमें अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा, लौट आती है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते और पहाड़ी में चढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक के कायनात, आप इन दोनों पर रहम फरमा, आपके हवाले के लिए मैं इन दोनों को वादी में छोड़कर जा रहा हूँ। दुआ करने के बाद वहाँ से निकलने लगते, वहाँ से चल बसते। और फिर हजरत हाजरा यानी दूध पीते बच्चे को एक मशकीज़ा पानी पिलाने लगी, उससे खुद भी पानी पी रही है। पानी ख़त्म हो गया, एक थैला खजूर वो भी ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हजरत हाजरा परेशान हो गई और पानी की तलाश में निकल पड़ी। सफ़ा पहाड़ी में पहुंचती है और जाकर आदमी को तलाश करने लगती है, और ऊपर आने के बाद इधर उधर देखने की कोशिश कर रही है। औरत जाते और देखने की कोशिश कर रही है, देख नहीं पाती है। फिर वहाँ से उतर आती है। मरवा पे जाने के बाद वहाँ पर वही मामला, वहाँ से उतर आकर यानी इसी तरीके से सफ़ा और मरवा का 7 चक्कर लगाई एक औरत ने। नबी ने फरमाया उसी वक्त से सफ़ा व मरवा का यानी तवाफ शुरू हो गया। और देखो एक औरत जात है,
जो सफ़ा व मरवा एक बच्चे को पालने के लिए, बच्चे की मोहब्बत के लिए, परेशानी के लिए वो सफ़ा व मरवा के साथ चक्कर लगाई और ऊपर से आवाज़ आई, हाजरा टेंशन ना ले, परेशान ना हो। हजरत हाजरा ने अपने आप को कहा खामोश, और आवाज सुनने के बाद क्या कहती है, हाजरा क्या कहती है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप मेरी मदद फरमाएं। गैबाना उसी वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे थे, यानी फरिश्ते आकर पर मारा, पानी निकल आया। हजरत हाजरा दौड़ी दौड़ी आई और आकर अपने चुल्लू से पानी मशकीज़े में भरने लगी। नबी फरमाते हैं अगर उस दिन हाजरा चुल्लू में पानी भरकर मशकीज़ा में पानी ना भरी होती तो ये बहता हुआ दरिया बन जाता, लेकिन उस वक्त क्या किया, रुक गया और वो खुद पानी पीने के बाद अपने बच्चे को भी पानी पिलाई। और वो औरत ज़ात थी एक आजमाइश। इसी तरीके से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए, वहाँ लोग आबाद हुए, घर बसने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब जवान हो गया, जवान बेटा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान होने के बाद फिर और एक आजमाइश, क्या गौर करें, आजमाइश, इस आजमाइश पर गौर करें यौमुन नहर के ताल्लुक से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं, क्या ख्वाब देख रहे हैं, कि अपने जवान बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। इस ख्वाब को देखने के बाद, क्योंकि नबियों का ख्वाब सच्चे होते हैं, वही होती है, इसलिए इस ख्वाब को सच्चा करना है। परेशान ना हुए, बल्कि वो खुद से फैसला भी ना लिया। अपने बेटे के पास वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं और जाकर दरियाफ्त कर सवाल करते हैं, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह की तरफ से इस तरीके की बातें आई है, मैं क्या करूं, आपकी राय क्या है, आप मुझे बताइए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बूढ़े बाप, जवान बेटे ने बूढ़े बाप को क्या जवाब दिए, आप वो काम कर डाले जिन कामों का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है। जवान बेटे ने कहा आप वो काम कर डाले जो हुक्म हुआ है। यही नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को ये सब्र देते हुए कहा कि आप टेंशन ना ले, आप परेशान ना हो, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये थे बेटे, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया जवान बेटे को कत्ल करो, जवान बेटे को कुर्बान करो। बाप तैयार हो गया, अब बेटे की बारी है। बेटे को चाहिए था सवाल उठाएं, अगर आज का ज़माना होता, अगर आज के वालिद अगर नौजवान बेटों को कहे कि अब शराब ना पिए, अब गुटखे ना खाएं, तो क्या जवाब देता है, मैं क्यों ना खाऊं, आप जवान थे तब तो आप भी खाया करते थे। इस तरीके के जवाब आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह जवाब ना दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, आप वो काम कर डाले। बाप कुर्बान करने के लिए तैयार और बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार, दोनों तैयार है। क्या जज्बा था, अल्लाहु अकबर, क्या जज्बा था। बेटे भी तैयार है, बाप भी तैयार है, दोनों तैयार है अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए। अब जवान बेटे, अब बूढ़े बाप का काम था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवान बेटे को साथ में लेकर मिना की तरफ निकलते, हाथ पकड़ कर निकले। बताओ लोगों, क्या आप अपने बेटे को मस्जिद की तरफ ला सकते हैं? आपको 100 में, यानी 100 में 90 लोगों का जवाब यही मिलेगा कि नहीं, हमारे हाथों से तो बाहर है हमारे बेटे। शराब पी रहा है, आज का नौजवान गुटखे का आदी है। देखो ये फजीलत का दिन निकल जा रहा है। कौन है ऐसा इंसान जो नौजवान हो, रोजा रखता हो? आज नौजवानों को ये जलसा हो रहा है, जो भी हो, दीन की बातें हो रही है, या मुट्ठी भर लोग, अगर इसी स्टेज पर अगर डांस करने वाली या डांस करने वाले एक्टर्स आ जाते, नौजवानों की भीड़ लग जाती, जगह देना मुश्किल होता। आज अपने बच्चे को रोक सकते हैं शराब के अड्डों से, इन जैसे यानी बुरे जगहों से? नहीं, आपके हाथों से निकल चुका है। भाई क्यों नहीं निकलेगा? आपने तो छोड़ दिया है, आपने तो जिस तरीके से तरबियत करना चाहिए आपने ना किया, बल्कि दूसरों के हवाले कर दिया। तो आपका हश्र तो यही बनता है ना कि बड़े होकर आप पर उंगली उठाएं।
इसलिए इंसानों को चाहिए कि बचपन से अपने बच्चों की सही तरबियत करे, जिस तरीके से हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बच्चों की तरबियत की और बताया कि बेटे नहीं, इस तरीके से ना करो, ये शिर्क है, शिर्क ना करो, ये क़यामत की तैयारी करो। एक एक करके अखलाक के बारे में, नमाज के बारे में, बुराई के बारे में, सच्चाइयों के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें बताएं। आज कौन है जो बताता है? कौन बाप है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और एक बात बताऊं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल करने के बाद, यानी अल्लाह की तरफ से आवाज़ आने के बाद, ख्वाब देखने के बाद, वही मिलने के बाद अपने बेटे से राय ली कि आपकी क्या राय है, आज क्या लोगों का क्या काम है। अगर बेटा जवान है, अगर बहू भी देखने के लिए बाप जाए ना, अगर बेटे के सवाल हो जाए कि मैं भी चलूंगा साथ में, तो डंडे उठते हैं, डंडे उठते हैं। क्या अरे तुमने मुआशरे को पलटना चाहा, हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं था। अरे कुरान से हुक्म है, नबी का फरमान है कि जो शादी करे वो जाए वो देखे। आपने राय पूछा नहीं, ला के थोप दिया उसके ऊपर, ये भी गलत है। इस्लामी तरीक़े में ये जायज़ नहीं है कि आप अपने बच्चे को नहीं थोप सकते, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं थोपा था। क्या कहा था? आपकी क्या राय है, आप मुझे बताएं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुशी से कबूल किया और कहा कि आप वो काम कर डाले जो हुक्म है। अब देखिए, ज़रा गौर करें, जवान बेटे को लेकर मीना में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुमरात के करीब एक जगह पर अपने बेटे को लिटा देते। बूढ़े बाप जवान बेटा, नौजवानों लोगों सुनो, बूढ़े बाप नौजवान बेटा लिटा दिया। जवान बेटे के गर्दन पे बूढ़े बाप छुरी रख रहे हैं। अब चश्मे फर्क ने इस मंजर को देखा और देखने के बाद ये गवारा ना कर सका, पुकार उठे अल्लाह ताला, पुकार के क्या करे, या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम, क़द सद्दक़्त रुया, आपने वो काम सच्चा कर दिखाया, आपने वो ख्वाब सच्चा कर दिखाया, जो आपको दिखाया गया था, जो आपको बताया गया था, जो करने का हुक्म दिया गया था, आपने वो कर डाला है, आपने वो काम कर दिखाया है। ये थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो काम को कर दिखाया। हदीस के अल्फाज है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटाने के बाद एक दुम्बा भेजा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर दुम्बे को कुर्बानी किया गया। और इसी के नक्शे कदम पर चलते भी आज मुसलमान हज़ारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग कुर्बानी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप नीयत को दुरुस्त रखें, अपने दिल को साफ रखें, अपने दिल को पाक रखें, वरना आपसे बदतर इंसान कोई नहीं हो सकता। आज मैं इस स्टेज से कहकर जा रहा हूँ, अगर आपने दिल को साफ ना किया या गोश्त खाने के चक्कर में किया है या नीयत दुरुस्त नहीं है, तो आप ये कुर्बानी ही नहीं कर रहे गोश्त खाने के चक्कर में। और एक बात बताऊं, आज का मुसलमान नमाज छोड़ रहा है या नहीं, नमाजों से दूर है, मुट्ठी भर लोग है। और कुर्बानी का दिन आया, कुर्बानी का वक्त आया, उमुन नहर आया, कुर्बानी खरीदने के लिए वो तो बेताब है, परेशान है। क्यों भाई? क्या कुर्बानी करना ही इबादत है? नमाज पढ़ना इबादत नहीं है? क्या रोजे रखना इबादत नहीं है? हम कुर्बानी के लिए दौड़ रहे हैं। क्या आपको नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगा? क्या अल्लाह ताला ने आप पर नमाज फर्ज नहीं किया है? वो लोग आते हैं जो चल नहीं सकता, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो चल नहीं सकता, किसी तरह एक कदम उठाकर यहाँ पहुँचते हैं मस्जिद में और मस्जिद जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। और घर से लोगों को पूछा जाए आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, क्या बोलता है, टाइम नहीं, कमाने में बिजी हूँ। मैं आज कहकर जा रहा हूँ, लोगों आप हजारों कमा ले, करोड़ों कमा ले, लाखों कमा कर जमा कर ले, बरकत नहीं होगी जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। आप दुनिया भर की तमाम चीज़ें कर ले, दुनिया में दुनिया बनाने के लिए कारोबार कर ले, लेकिन ये कारोबार भी नुकसान होना ही है, एक दिन आपको नुकसान में जाना ही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बचना है तो शर्त ये है कि आप नमाज पढ़े। नमाज वो इबादत है जो इंसान यानी कामयाब व कामरानी के रास्ते पर पहुँचता है। इंसान अगर नमाज ना पढ़े तो बहुत सारी बुराइयों का
अपराधी बन जाता है, बुराइयों के करीब चला जाता है, फिर वो बच नहीं सकता। लेकिन अगर इंसान नमाज पढ़ने लगे, अगर इंसान नमाजी बन जाए, अगर इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो कभी बुराई नहीं कर सकता। 100 में 80% यानी 100 में 80% ये तो गारंटी है कि बुराई के करीब नहीं जा सकता। सवाल ये कि नमाजी बनना होगा। हमने कुर्बानी के लिए दौड़ा, हमने महीनों भर से पहले तैयारियां की, हमने महीनों भर पहले से बैल खरीदा, बकरा खरीदा। क्या आप मरने के लिए यानी मरने के बाद के लिए आप हिसाब व किताब के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या आप तैयारी नहीं कर सकते? जिस तरीके से हमने दुनिया में यानी खाने के लिए या अपने रब को राज़ी करने के लिए एक इबादत की जो बेहतरीन इबादत है, उन चीज़ों को छोड़कर क्योंकि क्या सवाल पैदा नहीं हो सकता? मेरे भाइयों, अगर आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, अगर आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता तो क्या आपने कभी सवाल किया है? कभी किया है? एक नौजवान यानी जिसकी उम्र 20 से 25 साल हो चुकी है, वो काम का हुक्म दे रहा है कि जाओ कमाने के लिए, क्योंकि कमाना ज़रूरी है, घर चलाना है। उस बेटे का कान तरस गया है ये बात सुनने के लिए कि मेरे वालिद मुझे कब हुक्म करे कि मैं नमाज पढ़ूं। कभी किया नहीं। अब बताइए वो कैसे नमाजी बनेगा? वो कैसे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ दौड़ेगा? क्योंकि अल्लाह ताला का भी हुक्म, अल्लाह के नबी का भी हुक्म है कि जब तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र में पहुंच जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। हाँ, 10 साल तक वो किसी तरह गुजरा, 10 साल के बाद अगर नमाज ना पढ़े तो उसकी पिटाई करो, मारने का हुक्म है कि मारो और मार कर नमाज पढ़ाओ। लेकिन ये बेशरम बाप या वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो मस्जिदों में खुद नहीं जाता, अपने बच्चे को कैसे हुक्म करें? हजारों घरों में से आपको 10 घर ऐसे मिलेंगे जिन घरों में नमाजी मौजूद हो, वरना नमाजी आज ढूंढ कर भी नहीं मिलता। इसलिए ये कौम जलील व खार बर्बाद है पूरी दुनिया के अंदर। मैं इसलिए सवाल किया कि आज दुनिया के अंदर मुसलमान जलील क्यों है कि अल्लाह ताला से इस मुसलमान कौम ने रिश्ते को तोड़ लिया। जो रिश्ता बनाना चाहिए उस रिश्ते से अपने डोर को यानी काट कर हटा लिया, जोड़ना नहीं चाहता, वो जोड़ना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि जोड़कर क्या करूं? अरे रब का हुक्म भी तो है, अल्लाह का हुक्म भी तो है कि तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, तुम अपने आप को उस आग से बचाओ जिस आग से पूरी दुनिया वालों को बचने का हुक्म दिया गया है। यानी चाहे मुशरिक हो, काफिर हो, दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों को हुक्म दिया गया है कि आपका यह हक नहीं बनता कि आप बचे। क्या अल्लाह ताला कुरान के अंदर ऐलान नहीं किया ईमान वालों से? ईमान वालों को नहीं पुकारा? अल्लाह ताला ने क्या नहीं कहा? या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, कू अनफुसकुम, तुम अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, अपने अहल आयाल को नारा जहन्नम से बचाओ। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, तुम अपने आप को, अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, क्योंकि जहन्नम के ईंधन इंसान और पत्थर होने वाला है। यानी जहन्नम की आग जो जलाई जाएगी, आमतौर से हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया के अंदर जो आग जलती है वो लकड़ियों से जलती है, डीजल से जलती है। लेकिन क़यामत के दिन जहन्नम की आग जो जलाई जाएगी वो ना डीजल से जलेगी ना या लकड़ियों से जलेगी, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या कहा? वो इंसानों से जलने वाली आग होगी, वो इंसानों से जलने वाली आग होगी। वो लकड़ियों से ना जलेगी, वो आग इंसानों से जलेगी। हमने कभी सोचा? और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया यानी जहन्नम के अंदर जो जहन्नम के दरवाजे पर जो दारोगे होंगे, जो फरिश्ते होंगे, जो देख रेख के लिए अल्लाह ताला ने रखा है, वो सख्त मिजाज के होंगे। वो किसी का सुनने वाला ना होगा, किसी एक बंदे का ना सुनेगा, चाहे कोई भी हो जाए, नबी रसूल हो, दुनिया के अंदर कोई हस्ती हो, अल्लाह के बगैर, अल्लाह के सिवा किसी का सुनने वाला ना होगा। आज दुनिया में हम चलते हैं, अगर ट्रैफिक वाले पकड़ ले तो 100 रुपया, 100-200 रुपया देकर हम रफा दफा कर लेते हैं।
और वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन क़यामत के दिन ये नहीं हो सकेगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर दुनिया वालों को एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहले जहन्नम से बचने का हुक्म दिया गया है। मेरे भाइयों, जहन्नम से बचने का तो यही तरीक़ा है कि इंसान नमाजी बन जाए। और एक सवाल है कि इंसान जहन्नम से कैसे बचे, वो कौन सी हस्ती है, यानी वो कौन सा इंसान दुनिया में गुजरा है जिसके तौर तरीक़े को अपनाए तो अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है। वो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल बना ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमूना बना ले, तो वो जहन्नम में नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया ही इसलिए था कि लोगों को जहन्नम से बचाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम था कि लोगों को जहन्नम से कैसे बचाया जाए, लोगों को जहन्नम से कैसे दूर किया जाए, लोगों को जहन्नम से कैसे बचाया जाए, जन्नत में दाखिला कैसे करवाया जाए, दाखिल कैसे करवाया जाए। आज देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर तरीक़े को छोड़कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बताई हुई बातों को छोड़कर आज इंसान दुनिया में यानी दुनिया की मेलों में मस्त मगन हो चुका है। आज इंसान पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ रहा है, आज इंसान दुनिया बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन आखिरत की तैयारी करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? इंसान का दिल पत्थर का हो चुका है, इंसान नमाजों से दूर है। आज देखिए अक्सर व बेशतर लड़ाइयाँ हमारे शहर शाबादियों में किस चीज़ को लेकर है? मदरसे को लेकर, मस्जिदों को लेकर, इन्हीं चीज़ों को यानी कब्रिस्तान को लेकर, इन तमाम चीज़ों के लेकर लड़ाई झगड़ा। आपस में कोई यानी ताल्लुकात ख़त्म नहीं है, इन चीज़ों को लेकर ताल्लुकात तोड़े हुए हैं। जब वो कब्रिस्तान में पहुंचता है तब लड़ता है, मदरसे में पहुंचता है तब लड़ता है, और मस्जिदों में जुमा के दिन जाने के बाद कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ तू मैं नहीं होता हो, जहाँ लोग ये लड़ाई झगड़ा ना करता हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ कि आज शेरशाहवादियों के अंदर और इस सीमांचल के इलाके में हर जगहों पर यह मामला मौजूद है। तो क्यों है? इसलिए कि हमने दुनियादार बन गया, हमने इस कुरान की आयत को समझा ही नहीं। हम सुनते भी हैं उलमा से, और रात भर सुनने के बाद फजर के वक्त निकाल दिया कानों से, इस कान से सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल के यहाँ से चले गए। ये मामला रहा। और ये बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आते और कहते फिरते हैं, अरे आलिम लोगों का काम है मांगना, आलिम लोगों का काम है मदरसा किसी तरह चलाना, क्योंकि उसका पेट नहीं चल रहा है। जब तक ना मांगे, जब तक पैसा ना चंदा ना करे, उसका पेट नहीं भरेगा। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दुख की बात है, कलेजा दुखता है और दिल फटता है, इसलिए कि आज आलिम अगर दुनिया से चला जाए, ये मदरसा बंद हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ ये जो जलसा हो रहा है ना, इस जलसे के जगह पर आपके गांव में यानी नाच गाना होगा। ये मैं कहकर जा रहा हूँ। अगर जिंदगी रहे तो मैं फिर से मिलूंगा इंशाअल्लाह। इलाके का हूँ, अगर आप बंद कर दे जलसा होना, आपके ये बिछड़ा हुआ इलाका, बिछड़ा हुआ गांव, आपने जलसा किया, इससे पहले आपके गांव में शादियों में डीजे बजते हैं और यहाँ से आवाज़ हमारे गांव तक आवाज़ पहुँचती है कि हमें मालूम नहीं, कि हमें पता नहीं है। क्यों है? इसलिए कि यहाँ ना मदरसा है, न यहाँ पढ़ाने वाले टीचर हैं, नहीं कोई नहीं है भी तो उसे आगे बढ़ने नहीं देता। हमारे जमीयत के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना शेख इनामुल हक मदनी साहब एक बात कह कर गए हैं कि देखो मदरसा वाले को और आलिमों की इज्जत व एहतराम करो, वरना आने वाले ज़माने में इस कौम को बचाने वाला कोई नहीं होगा, इस कौम को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर है, तो इसलिए मैं गुजारिश करना, जो मेरा टॉपिक था, मुझे इशारा किया गया था, मैं इसलिए हट गया हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए अल्लाह के नबी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों को पैगाम दिया कि कुर्बानी करो, और अल्लाह ताला ने भी क्या हुक्म दिया है, इन्ना सलात तन्हा, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हे लोगो, ये दुनिया वालों, ये कुर्बानी यानी ये मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा
मेरा मरना, मेरा जीना, ये तमाम की तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए, मेरे लिए है। अल्लाह ने कहा मेरे लिए है, ये अल्लाह ताला के लिए है। तो इसलिए लोगों, आप कुर्बान करें, कुर्बानी करें, लेकिन नीयत को दुरुस्त रखें, नीयत को साफ रखें। और एक पैगाम मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ये जो मदरसा बन रहा है इसे तोड़ने की कोशिश ना करें, क़यामत तक रहने की दुआ करें। ये कोई भी चलाए बच्चे, मैं कह रहा हूँ 1 साल में आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपका गांव का जो चलने का, लोगों का चलने का, फिरने का जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगा, बुराई ख़त्म हो जाएगी। मैं इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम लोगों को बुराई से बचने और कुर्बानी सही नीयत से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।